हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बात करते हैं वर्तमगत रोग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा शुक्लगत रोग का। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे 5 मार्क्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। जैसे अर्म का डिस्क्रिप्शन 5 मार्क्स में आता ही आता है, उसकी चिकित्सा डेफिनेटली आती है। और एक मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे टेरिजियम, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि जो जो इम्पोर्टेंट मैं बताऊँ वो तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाती हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। तो कुछ छोटी छोटी बातें हम शुक्लगत रोगों के बारे में कर चुके हैं, जैसे कि इनकी संख्या कितनी होती है, 11। और भागवत ने इनको 13 कर लिया था, तो 11 और 2 कौन से ऐड किए थे, एक शिरोत्पात और एक शिराहर्ष। ठीक है, तो 11 कौन से रोग होते हैं ये बात कर चुके हैं हम। एक तो आते हैं इसके अंदर पांचों के पांचों, अर्म, शुक्तिका, अर्जुन, पिष्टक, शिराजाल और शिरा पीड़िका। ठीक है, और एक आता है आपका बलास ग्रथित। इस तरीके से टोटल ये कितने रोग हैं हमारे, 11। क्लियर है। ये जो रोगों के नाम है और ये सब हम पहले क्लास में बात कर चुके हैं। तो देखिए अब हम पढ़ रहे हैं, अब 5 के 5 अर्म किसके अंदर आ रहे हैं, शुक्लगत रोग के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो 5 अर्म के जो कोटेशन लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप कोशिश कीजिएगा एक एक लाइन के ही है इनको याद करने की, क्योंकि जो अर्म से जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो 10 मार्क्स का आएगा। 5 अर्म आपसे एक साथ पूछे जाएंगे और इसके साथ आपको मॉडर्न कोरिलेशन टेरिजियम का लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कोटेशन है एक एक लाइन के कोशिश करना इनको याद करने की। बाकी भले ही शिराजल सिरापीड़ का इनका मत करना, लेकिन अर्म का कोटेशन आपको याद करना है। तो जैसे अपन इनका हिंदी पढ़ेंगे तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ इसके अंदर अर्जुन रोग के बारे में। अर्जुन क्या है, शुक्ल भाग में खरगोश। खरगोश देखोगे आप वहां पे लिखा होगा शश लोहित लोहित, शश को खरगोश बोलते हैं। तो शुक्ल भाग में जो स्क्लेरा जो रीजन है उसमें खरगोश के रक्त के समान एक अगर बिंदु हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्जुन कहते हैं। और इसमें वेदना नहीं होगी, बिना रोजा के होता है। तो नीरुक लक्षणों अर्जुन बिंदु शश लोहित लोहिता। तो कैसा दिखाई देगा आपको, खरगोश का जो रक्त होता है उसके समान एक बिंदु दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं अर्जुन। ये हमने पढ़ा था रक्त साध्य व्याधि के अंदर। और इसमें चिकित्सा वो होगी जो पित्त अभिष्यंद में हम पढ़ेंगे। तो पित्त अभिष्यंद अभी जब आएगा आपका तब बताएंगे क्या चिकित्सा होती है उसमें। तो पित्त अभिष्यंद की जो चिकित्सा है वो हम अर्जुन के अंदर कर सकते हैं। बाकी इसमें अंजन लगाना, तो अंजन किसका लगा सकते हैं आप, सेंधव लवण शर्करा इक्षु मधु, इन सब से नेत्र परिषेक कराओ पहले और फिर उसको अंजन लगा सकते हैं। या फिर अम्ल वर्ग के जितने भी द्रव्य हैं उनसे नेत्र का क्या करवाना है, आश्चोतन। अम्ल वर्ग के कौन से द्रव्य, शर्करा है, उनसे आश्चोतन करा सकते हैं। उसके साथ साथ शर्करा मधु से भी हम क्या करवा सकते हैं, आश्चोतन करवा सकते हैं। और नेत्र में सौवीरांजन, शंखचूर्ण है, समुद्र फेन में मधु मिला करके या मिश्री मिला करके अंजन लगा सकते हैं। तो कुल मिला के हमें इसमें क्या करवानी है, जो अंजन ही लगवाना है। इसके अंदर हम शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, अशस्त्रकृत तो साध्य व्याधि है ये। तो ये कुछ जो है उनके अंदर मेनली आपको क्या करना पड़ेगा, अंजन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट है पिष्टक। पिष्टक हमने कफज साध्य के अंदर पढ़ा था। तो नेत्र के जो शुक्ल भाग है यानी कि स्क्लेरा वाला जो रीजन है वहां पर, जैसे चावल की जो पिस्ती होती है, चावल उबाल के उसकी जो पिस्ती बनाई जाती है, उस पिस्ती के समान श्वेत वर्ण का जल की तरह दिखने वाला एक उभरा गोलाकार बिंदु होता है, सलिल सलिल निभो अथ पिष्ट शुक्लो बिंदु बिंदुर्यो भवति। यानी कि चावल की पिस्ती के समान जल की तरह दिखने वाला जो श्वेत गोलाकार बिंदु होगा उसको हम क्या कहते हैं, पिष्टक कहते हैं। ये भी क्या है, कफज साध्य व्याधि है। और इसमें अंजन हम किस किस का लगा सकते हैं, सौंठ है, पिपली है, नागरमोथा, सेंधव लवण और श्वेत मरीच को मातुलुंग के रस में पीस करके नेत्र में अंजन अगर लगाया जाता है तो उससे पिष्टक रोग नष्ट हो जाएगा। तो अंजन के लिए आप किस किस का प्रयोग कर रहे हो, सौंठ, पिपली, नागरमोथा और श्वेत मरीच, यानी कि त्रिकटु हो गया,
शुंठी पिपली मरीच त्रिकटु हो गया, उसके साथ नागर मोथा और सेंधव लवण अगर मिलाकर के मातलुंग रस से पीस करके लगाते हैं अंजन को नेत्र में, तो उससे पिष्टक जो रोग होगा वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर आता है शिरा जाल, जिसको मॉडर्न में कोरिलेट किया गया है स्क्लेराइटिस से। ये आपका मॉडर्न टॉपिक भी है, आगे पढ़ेंगे हम इसको। तो शुक्ल भाग में जाल के सदृश, नाम में क्लियर है, शिरा जाल, जाल सदृश। और जाल कैसा होता है, कठिन होता है, हार्ड होता है, रक्त वर्ण की, बिल्कुल इस तरीके की, देखिए ऐसे जाल सदृश बिल्कुल जाली नुमा ऐसे जो शिरा जाल अगर फैला हुआ होता है तो उसको हम शुक्ल भाग में अगर आपको ऐसी शिराएं दिखाई देती हैं जाल के अनुसार, तो उसको क्या कहते हैं, शिरा जाल कहते हैं। ये भी क्या है, रक्तस्राव व्याधि है, और हमने पढ़ा था इसमें क्या करवाते हैं हम, छेदन कर्म करवाएंगे। तो जो कठिन शिराएं हैं उनको हमने बडिश से पकड़ा, उठा करके मंडलाग्र से काट देना ही इसकी क्या है, चिकित्सा। फिर आती है शिरा पीड़िका, ठीक है, जिसको एपिस्क्लेराइटिस से कोरिलेट किया गया है ना। तो नेत्र के शुक्ल भाग में, कहाँ पर, कृष्ण मंडल के समीप, ठीक है, जो कॉर्निया वाला रीजन है वहां पे, उसके समीप श्वेत वर्ण की जो पीड़िकाएं निकलती हैं। तो शिरा पीड़िका में क्या हो रहा है, ध्यान रखने वाली खास बात है, कृष्ण मंडल के समीप श्वेत वर्ण की जो पीड़िकाएं निकलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, शिरा पीड़िका। और ये पीड़िकाओं का नाम शिरा पीड़िका क्यों दिया, क्योंकि ये शिराओं से क्या है, आवृत है, ठीक है। तो ध्यान रखना, शुक्ल भाग के अंदर हो रहा है, लेकिन किसके समीप है, कृष्ण मंडल के समीप है, और शिराओं से आवृत जो पीड़िका होगी उसको क्या कहते हैं, शिरा पीड़िका कहते हैं। सन्निपात साध्य व्याधि है, ठीक है। और औषध उपचार से अगर ठीक नहीं होता है तो जो हम अर्म के अंदर चिकित्सा पढ़ेंगे वैसी चिकित्सा इसमें करानी है, और प्रतिसारण के लिए लेखन द्रव्यों का क्या करना है, यूज करना है। क्लियर बात। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट शिरोत्पात। शिरोत्पात में नेत्र के शुक्ल भाग में किस वर्ण की रेखाएं दिखाई देंगी, लाल वर्ण की रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इनके अंदर लक्षण आते हैं, सारे सन्निपात लक्षण आएंगे, कौन कौन से, दाह होगा, यानी कि वैसे ही रक्तज है शिरोत्पात तो वही रक्त वाले लक्षण होंगे कि बर्निंग होगी वहां पर, इन्फ्लामेशन होगा, और आंसू और आंखों में कीचड़ नहीं होगा, लेकिन ठीक है, दाह वगैरह ये सब वहां पर होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, घृत और मधु का अंजन लगाना है। फिर आता है शिरा हर्ष। तो खास बात आपको याद रखनी है कि शिरोत्पात की बढ़ी हुई स्टेज है शिरा हर्ष। तो अगर शिरोत्पात को ट्रीट नहीं किया गया तो बढ़ करके वो रक्तस्राहर्ष उत्पन्न कर देता है, और इसमें रोगी को दिखाई नहीं देता, यानी कि देखने में असमर्थ रहेगा। तो शिराहर्ष के बारे में याद रखना है, देखने में असमर्थ होगा और शिरोत्पात की बढ़ी हुई स्टेज है। और इसमें हम अंजन किसका लगाएंगे, रसांजन में मधु मिलाकर के क्या कराना है, इस पे अंजन लगाना है। फिर आता है नेक्स्ट बलास ग्रथित। बलास ग्रथित कफ वाला ही है। तो नेत्र के स्क्लेरा वाला जो रीजन है उसमें जल की बिंदु के समान, अब जल का बिंदु तो पुस्तक में भी था, लेकिन कांसे की आभा, ये याद रखना है, ये शब्द आपको याद रखना है स्पेसिफिक, इसी से आप इसको जो है पहचान पाओगे। तो कांस्य आभा निवम ऐसे करके एक शब्द आता है। तो जल की बिंदु के समान, कांसे की आभा के समान, वेदना रहित, तो क्योंकि कफ है तो वेदना तो होगी नहीं, ठीक है, और ग्रंथि बनेगी, कफ है तो कठिन ग्रंथि को क्या कहते हैं, हम बलास ग्रथित कहते हैं। अब कफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चिकित्सा में शरीर का शोधन करना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ पे अंजन लगाना है। और अंजन के लिए क्या बोला है इन्होंने, ये भी हमारी किस में थी, एएसके में आ रहा था, अस्वस्थकृत साध्य व्याधि है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, शरीर का शोधन कराना है और अंजन का क्या करना है, प्रयोग करना है। तो नीले यव अर्थात अर्धपक्व व दुग्ध युक्त एवं शूकदार हमें जौ लेने हैं जिनके अंदर शूक हो, ऐसे जौ या गेहूं जिनके अंदर शूक हो ऐसा लेना है, और उनको पकाना है और दूध में पकाना है। गाय के दूध से उनको भावित करके सुखाना है, सुखा करके उनकी भस्म बनानी और उस अंजन का प्रयोग करना है। एक तो ये कर सकते हो, प्लस ये जो भस्म आपने बनाई है इसके अंदर आस्फोटक कपित, इतने द्रव्य याद नहीं रखे तो केवल बिल्व कपित याद रखिएगा। ये सारे मिलाकर के एक प्रस्त राख लेना है, उसके अंदर आपको 6 गुना जल डालना है, फिर उसको 21 बार छानना है और 1 घंटे तक उसको निथारना है, ठीक है।
फिर क्या हुआ, इसके अंदर नीला तोता और सेंधव लवण मिलाना है। थोड़ा ये अंजन बनाने की ये प्रोसेस जो है वो इसके अंदर लंबी है। ठीक है, तो ये सारा करने के बाद क्या करना है, जो क्षारोदक बना उसका 32वां भाग मिला करके शीशी में भर लेना है और इसको लोहे की सलाखा और शीशे की जो सलाखा है उससे अंजन के रूप में लगाना है। तो भले ही आपको याद नहीं रहे मत रखना, कोई नहीं पूछेगा आपसे इसको। ठीक है, बस एक बार पढ़ के छोड़ देना कि बिलास घृतित में एक अंजन बनाया है। और उसके बाद आता है शुक्तिका। तो इसमें भी क्या होगा, नेत्र का जो श्वेत भाग है उसमें श्याम वर्ण की मांस के सदृश जल सुक्ति के समान, याद रखिएगा शब्द, जल सुक्ति के समान एक बिंदु हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, शुक्तिका। किसके अंदर आ रहा था, पित्तज साध्य के अंदर आ रहा है। और अम्लाद्यूषित और शुक्तिका, खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अम्लाद्यूषित और जो शुक्तिका है, अम्लाद्यूषित आगे पढ़ेंगे और शुक्तिका, इसके अंदर रक्त मोक्षण नहीं कराना है। और क्या क्या करना है, लेप करना है, शेक करना है और आश्वासन चिकित्सा क्रम में करनी है। पहले लेप कराओ, फिर शेक कराओ, फिर शीतल चिकित्सा करेंगे, क्योंकि पित्त वाला है सारा, तो शीतल द्रव्यों से निर्मित ही हमें क्या देना है, इसके अंदर अंजन देना है। तो ये तो थे अर्म के अलावा आपके बचे हुए रोग, आप पढ़ेंगे अर्म।